तो कभी कभी रिग्रेट भी हुआ कि शिट यार मेरे को नहीं आना चाहिए था इतना दूर। रियल लाइफ में मैं उतना एक्सट्रोवर्टी नहीं हूँ। पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आया है, योर एज, व्हाट इज योर एज, आप कितने साल के हो? Who is your support system? Guys, welcome back to my channel. You guys are watching Poo Vlogs. मैं धीरे धीरे बात करूँगी, आप थोड़ा वॉल्यूम रेज करके सुनना गाइस, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है और मैं धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, सब लोग सो गए हैं। सो फाइनली आई एम बैक विथ न्यू व्लॉग जिसमें आप लोग ने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उसका मैं आंसर्स लेके आई हूँ। सो गाइस, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ। 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आया था। आप लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, सबका तो नहीं पर मैं मैक्स का आंसर ट्राई करूँगी। और ज़्यादा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ योर एज पू, योर एज, आप कितने साल के हो? ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया है तो मैं पहला इसका ही आंसर देती हूँ। I am 16 years old. Sweet 16. Guys, मैं अभी नहीं बता सकती आप लोग को ये एक टास्क देती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मैं कितने साल की दिखती हूँ, 20 से 30 तक। हिंट। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, मैं आप लोग को 1 बाय 1 आंसर देती हूँ। और सिंगल और टेकन, ये तो बहुत ज़्यादा ने पूछा है, सिंगल और टेकन। और यहाँ कहाँ था, आर यू सिंगल? फिर आया है आपका बॉयफ्रेंड है, फिर आया है कोई लड़का है। गाइस, ये सिंगल और टेकन का बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं बता दूं कि आप लोग को क्या लगता है, आप लोग को मैं सिंगल हूँ और टेकन हूँ? I'm taken by mountains, I'm taken by nature, I'm taken by, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं सीरियसली सिंगल हूँ और टेकन हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए रखा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। हु इज़ योर सपोर्ट सिस्टम, एक आया है, एंड दूसरा भी रिलेटेड टू दिस, घर में कौन सपोर्ट करता है, एंड थर्ड वन, तुमको क्या लिखा है, तुमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? तो ये 3 क्वेश्चन सेम आया है, तो मैं ये सब 3 का एक ही साथ बताऊंगी। आप लोग ने पूछा कि हु इज़ योर सपोर्ट सिस्टम। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक मेरे को पर्सनली किसी ने सपोर्ट किया है ड्यूरिंग दिस जर्नी, एंड आई डोंट रिमेंबर कि किसी ने मुझे सच्ची में जेन्युइनली मेरे को पूछा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, अगर तुमको फ्यूचर में कुछ हेल्प चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पर कुछ होता है ना ऐसे मोरल सपोर्ट, फिर तुम कैसे हो, इतना तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा हेल्थ कैसा है, तुम थोड़ा वो करके सेफली घूमना, ट्रैवल करना, अच्छा किया तुमने बाइक लिया, अब तुम अच्छे से राइड करो, तुम खूब ज़्यादा ट्रैवल करो, तुम राइड पे जाओ। ये सब चीज़ मैंने अभी तक उतना ज़्यादा नहीं रिसीव ही नहीं किया है किसी से। कोई है मेरे को करता है जेन्युइनली सपोर्ट, पर आई डोंट रिमेंबर कि मेरे घर से उतना सपोर्ट आता है, फिर मेरे सर्कल से कोई मेरे को ऐसे पूछता है। हाँ, पर
लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि कितना घूमती हो, कितना पैसा कमाती हो, इतना ट्रैवल करती हो, छुट्टी कौन देता है तुमको, कहाँ काम करती हो, तुमको तो कंप्लेन करना होगा, ऐसा काम कौन दे रहा है तुमको, ये वो। पर कभी कभी मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग मुझे भी पूछे, तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम्हारा आउटकम कैसा हो रहा है, तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम कैसे मैनेज कर रहे हो सब कुछ, एडिट कैसे कर रहे हो, ये वो मुझे थोड़ा बुरा बुरा लगता है। तो सपोर्ट सिस्टम तो मेरे लिए मैं ही हूँ, मैं खुद ही खुद का सपोर्ट करती हूँ, मैं खुद ही खुद का मोटिवेट करती हूँ। थ्रू आउट योर होल एडवेंचर टिल विच मोमेंट ऑफ योर ट्रैवलिंग इज़ द मोस्ट मेस्मराइजिंग। मतलब थ्रू आउट द एडवेंचर टिल डेट आपका कौन सा ट्रैवलिंग मोमेंट मेस्मराइजिंग रहा, अच्छा रहा, मेमोरेबल रहा? जब मैंने फर्स्ट सोलो ट्रिप किया था, सोलो ट्रिप टू अरुणाचल प्रदेश, नॉट दिस टाइम, ये मेरा सेकेंड ट्रिप है अरुणाचल का। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे इतना इनसिक्योरिटीज़ था, और फिर मेरा ट्रेन भी लेट हुआ था, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स मेरा ट्रेन लेट हो गया था। मैं सुबह 1 बजे को ट्रेन पे उठी थी, तो मुझे इतना डर लगा था। मैं पूरा 4-5 घंटे स्टेशन पे थी, इधर नो नो, मैं इधर इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, कुछ मतलब इतना बुरा भी लग रहा था मुझे, फिर डर भी लग रहा था, तब मिक्स फीलिंग हो रहा था ना। फिर मैं तो कभी कभी रिग्रेट भी हुआ कि शिट यार, मेरे को नहीं आना चाहिए था इतना दूर। फिर जैसे तैसे करके ट्रेन आया 1 बजे, और 1 बजे ट्रेन पे उठी, तब भी मुझे डर लग रहा था, भगवान ये ही ट्रेन है कि नहीं, मैं तो ट्रेन पे तो चली गई, फिर मैं सुबह पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो वो जर्नी, वो ट्रिप मेरे लिए मेमोरेबल भी है, मेस्मराइजिंग भी है, अच्छा भी है, सब मिक्स है। तो मेरे को पूरा ट्रैवल जर्नी में सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो वही मेरे माइंड पे आता है। और फिर मैं नेक्स्ट डे गुवाहाटी, मेरा एक दिन स्टे था, तो फिर मैं कामाख्या मंदिर चली गई थी। और मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कामाख्या मंदिर चली जाऊँ। पहले मैं होटल से निकली, और फिर मेरे पास कपड़ा ही नहीं था, वो मंदिर पे जो पहनता है कुर्ता, वो फुल लेंथ का कोई कपड़ा ही नहीं था। तो मैं गई, कुर्ता ख़रीदा, फिर मैं गई मंदिर गया, फिर पूरा मंदिर में अकेले घूमा। फिर रात को आया, फिर रूम पे रैपिडो किया खुद से, फिर रूम पे आया, KFC लेके आया, फिर KFC भी गिर गया बेड पे। तो मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम, बुरा भी लगा, फिर अच्छा भी लगा। फिर घर का याद भी आया, दोस्त लोग का याद भी आया, फिर ऐसा क्वेश्चन भी आया कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, वाई वाई पूजा, यू आर डूइंग दिस, ऐसा ऐसा पूरा मेरे माइंड पे आया था। और तब से आज तक मैं जितना भी सोलो कर रही हूँ, कर किया है अभी तक, तब से मेरे को वो वाला फीलिंग कभी भी नहीं आया है, मतलब वो वाला डर कभी भी नहीं आया है। सो उस ट्रिप ने मुझे बहुत सारे लेसन्स दिए, बहुत कुछ सिखाया, और फिर मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गई उस ट्रिप के बाद। तो यस, मेरे लिए वो मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप टू अरुणाचल मेरे लिए बहुत, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग ट्रिप है। और दूसरा क्वेश्चन है, कति पैसा सक्यो तिम्रो ट्रैवलमा बहिनी? दिस इज़ माई फ्रेंड जिसने पूछा है कि कितना पैसा ख़त्म हुआ तुम्हारे ट्रैवलिंग में। लिसन, अगर मैं पैसा का बात करूँ तो पैसा तो इट्स लाइक ऑन एंड बर्न। आप कमाओ, कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है। आप पैसे कमा के ऐसे घर पे बैठो, तभी भी आपका पैसा ख़त्म होता है। तो क्यों ना ट्रैवल कर लो, आपको जो पसंद है वो कर लो, ये ख़रीद लो। और फिर मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरा 20 रुपये भी एक्स्ट्रा गया,
मतलब वेस्ट गया किसी के ऊपर कुछ के कई एक चीज़ पे, या फिर स्कैम हो गया 20 रुपीज़ भी, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर अगर मैं 10,000 भी खर्चा करूँ बंजी पे, जिस लास्ट मेरा बंजी का वो फीस था 10,000 खर्च करूँ बंजी पे, वो मेरे को रिग्रेट नहीं होता है। मतलब मैं एक्सपीरियंस पे पैसा डालना पसंद करती हूँ, ना कि ऐसे वो फिजूल के खर्चे स्कैम पे ये वो। उधर मेरा 10 रुपये भी एक्स्ट्रा जाता है तब मेरे को बहुत बुरा लगता है। पर फिर मैं ट्रैवलिंग फील्ड पे 10,000 भी मैं खर्चा करूँ तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस इट्स लाइक अर्न एंड बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी प्लान फॉर नामची? राइट नाउ आई हैवंट प्लान एनीथिंग फॉर नामची, पर लेट्स सी, अगर फ्यूचर में कुछ ये वो प्लान हुआ तो आई विल श्योरली लेट यू नो, जिसने भी पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन आया है, नॉर्थ ईस्ट पूरा घूम ही सके होला है, मतलब नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर लिया क्या घूम के? ऐसा नहीं है, मैं घूमती हूँ पर मैं ज़्यादा भी नहीं घूमी हूँ, उतना ज़्यादा कि आप लोग सोच रहे हो। तो अभी भी स्टिल कुछ प्लेसेस है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। अभी भी बकेट लिस्ट पे गया हुआ जगह भी फिर मैं अच्छे से ऑन एक्सप्लोर वंस अगेन। नो, पूरा तो मैं नहीं घूमी हूँ, पर मैं घूम रही हूँ और मैं फ्यूचर में भी और घूमना चाहूँगी नॉर्थ ईस्ट तो, ऑफ कोर्स यस। एंड दूसरा क्वेश्चन है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? इससे ही रिलेटेड और क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? ला, ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूँ? टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरा कोई यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं आ रहा है अभी तक। और आप लोग सोच रहे हो तो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि पूजा को बहुत ज़्यादा यूट्यूब से पैसा मिल रहा है और घूम रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, शायद होगा जल्दी, पर अभी तक तो नहीं हुआ है। सो या आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। जितना भी मेरा खर्चा ये हो रहा है, मेरा खुद का पैसा है। इवन मेरा घर का भी नहीं है, कोई मेरे को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं दिया है, वो मेरा खुद का कमाया हुआ जा रहा है ट्रैवलिंग पे। यूट्यूब से कोई पैसे नहीं आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे फेसबुक में डीएम किया था या स्टोरी देख के किसी ने, हुई जो इंस्पिरेशन बोल के। और वो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा वो क्वेश्चन। एंड गाइस, मेरा टिपिकल इंस्पिरेशन नहीं है कि मैं इससे इंस्पायर हूँ, उससे इंस्पायर हूँ, मेरा इंस्पिरेशन ये है वो है, ऐसा नहीं है। मेरे को सिंपल सिंपल चीज़ें भी इंस्पायर करती है। जैसे कि अभी मेरा एक दोस्त है, वो भी व्लॉग ही करता है, पर उसका स्केड्यूल इतना हेक्टिक है ना, पर फिर भी वो मैनेज करके एक दिन में पूरा 5-6 व्लॉग बनाता है और हफ्ता भर थ्रू आउट द वीक वो अपलोड करता है। तो मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ उससे, क्योंकि मेरा तो छुट्टी भी ज़्यादा ही होता है उससे, और फिर मैं उससे ज़्यादा ही फ्री रहती हूँ, फिर भी मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ कि जितना वो है। और उसका ये बात मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है और इंस्पायर करता है कि वो एक दिन में 5 ब्लॉग बनाता है और हफ्ता भर अपलोड करता है। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मेरा इंस्पिरेशन तो अभी कौन है, सबका घर ही होता है, घर वाले ही होते हैं, फैमिली होते हैं, ऑफ कोर्स मेरा भी वही है। मैं भी जितना कर रही हूँ, जो कर रही हूँ, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन था कि आपका रेजोल्यूशन क्या है 2024 में? और मेरा 2024 का रेजोल्यूशन है कि पूजा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। मुझे कंसिस्टेंट होना है ये 2024 में, जैसे भी हो, जो भी हो, जो कुछ भी आए, पर मेरे को
डेली व्लॉग करना है, वही मेरा एक टारगेट है। और फिर फिटनेस है 2024 में मैं अच्छा, इससे भी अच्छा मैं वो करूँ, फिटनेस में टाइम दूँ। और फिर यही है, ट्रैवलिंग तो है ही है, और ज़्यादा ट्रैवल करूँ। और एक क्वेश्चन है, वो भी मेरे को फेसबुक पे आया था, वो पूछ रहा था कि उसका आंसर मैं थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखूँगी। इट्स बीन लाइक 2 years आई एम ट्रैवलिंग सोलो। हाँ, सोलो ही है, कभी दोस्त लोग के साथ नहीं गया, मतलब अपने कंफर्ट जोन के इन लोगों के साथ तो नहीं गया, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ नहीं गया, तो इट्स लाइक सोलो ओनली। जितना बॉन्ड्स बनाया, जितना बॉन्ड शेयर किया, जितना दोस्त लोग बनाया, उधर ही जाके बनाया। जब मैं सोलो गई थी तभी मेरा वो ये फ्रेंड जोन भी थोड़ा एक्सपांड होते गया। एंड 20 to 23 दस 2.5 years पे बहुत कुछ सीखने को मिला। जितना मैं पहले थी 2 साल पहले, अभी मैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, कहीं ज़्यादा मेरा सोचने का शक्ति, माइंडसेट बहुत एक्सपांड हो चुका है। और अभी भी सीख रही हूँ बहुत चीज़ें मैं। इंडियस बीच में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आया। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, फिर कभी कभी लगता है कि नहीं पूजा, छोड़ने के लिए तो तुमने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये मेरे माइंड पे घूमता रहता है, करूँ छोड़ूँ, करूँ छोड़ूँ। और फिर ऐसा तो कोई स्पेशल वन नहीं है कि जो मुझे मेरा बैकबोन होके घूमता है, मेरे को पीछे से देखता है कोई, ये करो वो करो सजेस्ट करता है। ऐसा तो कोई नहीं है, जो कुछ भी कर रही हूँ खुद ही कर रही हूँ। और ट्रैवल जर्नी मेरे लाइफ का ये 2 साल सबसे प्यारा 2 साल रहा, सबसे प्रेशियस 2 साल रहा। और कभी कभी बहुत सारे ऐसे खुद के साथ खलीस रहता है, ऐसे कंप्लेंट्स आता है कि, और कभी कभी बहुत सारे डाउट्स भी आता है। और बीच बीच में बहुत सारे डाउट्स भी आया ये सब चीज़ लेके कि ओवरऑल इट वॉज गुड गाइस, स्टिल अच्छा ही जा रहा है। और फिर 2024 में और ज़्यादा ट्रैवलिंग व्लॉग्स वीडियोस देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट व्लॉग।